नमो नारायण। कैसे हैं मित्रों? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगले वेताल की कथा पर चलते हैं। 14वां वेताल, वर्णिक पुत्री की कथा। विक्रमादित्य पुनः उस वृक्ष के पास पहुंचा। पहले की ही भांति उसने बेताल को वृक्ष से नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर खामोशी से उस योगी के पास चल पड़ा। रास्ते में फिर बेताल ने मौन भंग करते हुए कहा, राजन, तुम थक गए हो, इसलिए तुम्हारे मार्ग की थकान दूर करने के लिए तुम्हें एक बार एक विचित्र कथा सुनाता हूँ। आर्यव्रत में अयोध्या नाम की एक नगरी है। वह नगरी राक्षस कुल का नाश करने वाली श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित भगवान विष्णु की राजधानी थी। वहाँ वीरकेतु नाम का एक महाबाहु राजा हुआ करता था, जो उसी प्रकार उस नगर की रक्षा करता था जैसे नगरी की रक्षा उसकी चार दीवारियां करती हैं। उस राजा के राज्य की एक नगरी में रत्नदत्त नाम का धनी वणिक रहता था। वह वणिक समूचे वणिक समाज का नायक था। दमयंती नाम की उसकी पत्नी से उसके यहाँ रत्नावती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जो देवताओं की आराधना से प्राप्त हुई थी। वह मनस्विनी कन्या अपने पिता के घर में रूप, लावण्य, विनय और सहज गुणों के साथ बढ़ने लगी। जब वह युवती हुई तब रत्नावती से न केवल बड़े बड़े वर्णिक ही अपितु राजा लोग भी विवाह हेतु याचना करने लगे, किंतु वह युवती पुरुषों से घृणा करती थी। वह विवाह का नाम सुनते ही अपने प्राण त्यागने को उद्यत हो जाती थी। एक लौती संतान होने के कारण पिता उसकी बात मानने के लिए विवश हो जाता था। धीरे धीरे यह बात सारी अयोध्या नगरी में फैल चुकी थी। इस बीच अयोध्या निवासियों के यहाँ लगातार चोरियां होने लगी। जब नगरवासियों ने मिलकर राजा वीरकेतु से निवेदन किया, हम लोग रोज रोज चोरों के द्वारा लूटे जाने पर भी हम इन्हें नहीं देख पाते, अतः आप ही इसका कोई उपाय करें। पूर्ववासियों के ऐसा कहने पर राजा ने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे छिपकर रात के समय उन चोरों का पता लगाएं। पहरेदारों ने उन चोरों को पकड़ने का भरसक प्रयास किया, किंतु वे चोरों को पकड़ने में असफल रहे। तब राजा ने स्वयं ही उन्हें पकड़ने का निश्चय किया और एक रात अकेले ही उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जब रात के समय राजा शस्त्र लेकर चोरों की खोज में घूम रहा था, तो एक जगह उसने एक अकेले व्यक्ति को एक मकान की चार दीवारी कूदते हुए देखा। वह व्यक्ति बहुत सतर्कता पूर्वक चल रहा था। उसकी आंखें संकेतिक और चंचल थी तथा वह बार बार मुड़कर पीछे देखने लगता था। राजा को संदेह हुआ कि अवश्य ही यही वह चोर है जो नगर में चोरियां किया करता है। ऐसा सोचकर वह चोर के निकट पहुंचा। चोर ने उसे अपने समीप आया देखकर उसे भी कोई चोर समझा, और जब उसने राजा से उसका परिचय पूछा तो यह कहकर राजा ने उसे चोर को संतुष्ट किया कि वह भी एक चोर है। तब उस राजा ने कहा, चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे ही हम पेशा हुए, और कहावत भी है कि चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं। अतः मित्र, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ तुम्हारा उचित स्वागत सत्कार करूँगा। राजा उसकी बात मानकर उसके घर गया, जो एक वन में खोदी हुई भूमि के नीचे तहखाने के रूप में था। उस विशाल घर में सुख सुविधाओं के समस्त साधन मौजूद थे। वहाँ तेज रोशनी वाले दीपों की रोशनी हो रही थी। राजा जब एक आसन पर बैठ गया, तब चोर घर के भीतरी हिस्से में चला गया। कुछ ही समय पश्चात एक दासी वहाँ पहुंची और फुसफुसाते हुए राजा से बोली, हे महाभाग, आप यहाँ मृत्यु के मुख में क्यों चले आए? यह पापी तो एक कुख्यात चोर है। जब यह बाहर निकलेगा तो निश्चित ही आपके साथ विश्वासघात करेगा। आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप तुरंत यहाँ से चले जाएं। चोर का ठाट बाट देखकर बहुत कुछ अनुमान लग चुका था, अतः उसने दासी के कथानुसार उस समय वहाँ से पलायन करना ही उचित समझा, और वह चुपचाप वहाँ से निकलकर अपने महल लौट आया। महल में पहुंचकर उसने तुरंत अपनी सेना की एक टुकड़ी को तैयार किया और सैनिकों को ले जाकर उस चोर के आवास के चारों ओर घेरा डाल दिया।
चोर ने जब उस प्रकार अपने को घिरा हुआ देखा तो वह समझ गया कि उसका भेद खुल गया है, इसलिए वह मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए बाहर निकल आया। उस चोर ने राजा की सेना के साथ अकेले ही जमकर खूब लोहा लिया। वह राजा ने उसे निशस्त्र करके पकड़ ही लिया। राजा उस चोर को बांधकर उसके घर की सारी वस्तुएं और धन लेकर महल लौट आया। सवेरा होने पर उसने उस चोर को सूली पर चढ़ाकर प्राणदंड का आदेश दे दिया। ढोंडी पीटकर जब उस चोर को वध भूमि में ले जाया जा रहा था, तब अपने महल की छत पर से उस वर्णिक कन्या रत्नावती ने उसे देखा। वह चोर घायल था, उसके अंग धूल से भरे थे, फिर भी रत्नावती उसे देखकर कामवश हो गई। उसने जाकर अपने पिता से कहा, पिताजी, जिस पुरुष को ये लोग वध करने के लिए ले जा रहे हैं, मैंने मन ही मन उसे अपने पति स्वीकार कर लिया है। अतः आप राजा से कहकर उसकी प्राण रक्षा करें, अन्यथा मैं भी उसके पीछे अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर वर्णिक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, यह तुम क्या कर रही हो? तुम तो उन राजाओं को भी अपने पति बनाना नहीं चाहती जो तुम्हारी कामना करते हैं, फिर तुम विपत्ति में पड़े हुए इस दुष्ट चोर की इच्छा कैसे कर रही हो? वर्णिक ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया कि वह चोर को पति रूप में पाने की अपनी हठ छोड़ दे, किंतु रत्नावती टस से मस न हुई और वह बार बार अपने प्राण त्यागने की धमकी देती रही। तब वह वर्णिक शीघ्रता से राजा के पास पहुंचा और अपना सब देकर भी राजा से उस चोर की मुक्ति मांगी, किंतु राजा ने 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बदले भी उस चोर को मुक्त करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। वर्णिक असफल होकर घर लौटा और जब उसने राजा के इनकार के बारे में रत्नावती को बताया तो वह हटली भी सबके समझाने बुझाने के बाद भी चोर के साथ ही मरने को तैयार हो गई। वह स्नान करके एक पालकी में बैठकर वध भूमि में गई। पीछे पीछे रोते हुए उसके माता पिता एवं बंधु बांधव भी वध भूमि में पहुंच गए। इसी बीच जल्लादों ने चोर को सूली पर चढ़ा दिया था। सूली पर टंगे हुए उसके प्राण छटपटा रहे थे। तभी अपने कुटुंब के साथ आती हुई रत्नावती पर उसकी निगाह पड़ी। लोगों ने उसकी वृत्तांत सुनकर उस चोर ने क्षण भर तो आंसू बहाए, फिर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और ऐसी अवस्था में उसने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में उस साध्वी वणिक पुत्री ने उस चोर के शरीर को सूली पर से उतरवाया और उसे ले जाकर शमशान भूमि में उसके साथ चिता में जलने के लिए बैठ गई। उसी समय आकाशवाणी और उस शमशान में भगवान शिव ने अदृश्य रूप में पहुंचकर, पतिव्रते, स्वयं मरे हुए इस पति के प्रति तुमने जो भक्ति दिखाई है उससे मैं संतुष्ट हूँ, अतः मुझसे कोई वर मांगो। ऐसा सुनकर रत्नावती ने देवाधिदेव महादेव को प्रणाम करके उनसे यह वर मांगा, हे देव, मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं है, उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। मेरे अतिरिक्त उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः मेरे बिना वे जीवित नहीं रहेंगे। उस साध्वी के ऐसा कहने पर भगवान शिव ने उससे पुनः बोले, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन तुम कोई दूसरा वर मांगो, क्योंकि तुम्हारे जैसा वीर हृदय के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को जीवित कर दें और धर्म में इनकी मति स्थित करें। ऐसा ही होगा, तुम्हारा पति अक्षत शरीर जी उठे, धर्म में उसकी मति स्थिर रहे और राजा वीर केतु इस पर प्रसन्न हो। आकाश से अदृश्य रूप से स्थित भगवान शिव ने ज्यों ही ऐसा कहा, त्यों ही वह चोर अक्षत शरीर जीवित होकर उठ बैठा। यह देखकर वर्णिक रत्नवती विस्मित भी हुई और प्रसन्न भी। वह प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री और जगमाता को अपने बंधु बांधवों सहित अपने घर ले गया। बाद में पुत्र प्राप्ति का वर पाए हुए रतन दल ने प्रसन्नतापूर्वक खूब धूमधाम से एक उत्सव का आयोजन किया, जिसमें उसने राजा सहित पूरे नगर के भोज के लिए आमंत्रित किया। जब राजा ने यह समाचार सुना तो संतुष्ट होकर उसने चोर को बुलाकर अपना सेनापति बना दिया। उस अद्वितीय वीर चोर ने भी चोरी की वृत्ति छोड़ दी और उस वर्णिक पुत्री से विवाह करके राजा के अनुकूल रहकर सन्मार्ग अपना लिया। राजा को यह कथा सुनाकर और उसे श्राप का भय दिखाकर उसके कंधे पर बैठे वेताल ने पूछा, राजन, अब तुम यह बताओ कि उस वर्णिक पुत्री को अपने माता पिता के साथ आई देखकर
सूली पर टंगा हुआ वह चोर पहले रोया क्यों और फिर हंसा क्यों? विक्रमादित्य ने उत्तर देते हुए कहा, बेताल, वह चोर रोया तो इस दुख से था, वर्णिक जो मेरा अकारण बंधु बना उसने मैं उऋण नहीं हो सका, और हंसा इस विस्मय में कि पति रूप में मैं राजाओं को भी तिरस्कार करने वाली यह कन्या ऐसी स्थिति में पड़े हुए मेरे प्रति कैसे अनुरक्त हो गई। सच है, स्त्री का चित्त बड़ा विचित्र होता है। राजा से अपने प्रश्न का सटीक उत्तर पाकर वह मायावी बेताल अपने शक्ति के द्वारा राजा के कंधे से उतरकर पुनः सिसंपा वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा भी पहले ही की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ा।